हेलो दोस्तों। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक आईपीओ। रोज़ेरी बायोटेक्स का 500 करोड़ का आईपीओ आया, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये जो आईपीओ आया, इसका एक ही मेन पर्पस जो है वो देखने को मिलता है, जो कि अभी अभी रिलायंस कंपनी ने जैसे किया, कंपनियां जो है उसको फॉलो कर रही हैं। दोस्तों, ये तो होता ही है कि कोई एक बड़ा बंदा कोई चीज करता है तो उसको जो छोटे निवेशक होते हैं फॉलो करते हैं। भाई, देश के राजा ने कुछ किया तो देश की प्रजा भी तो कोशिश करती है राजा की तरह कर पाए। तो एक रिलायंस कंपनी जो कि बहुत बड़ी कंपनी है, उसने क्या सोचा कि मैं एक डेट फ्री कंपनी बन जाऊं, मेरे को डेट का बर्डन को हटाना है। उसी तरह ये जो आईपीओ आ रहा है, इनका भी मेन पर्पस यही है कि ये डेट फ्री कंपनी बन जाए और अपने डेट्स को सारे पे कर दे। दोस्तों, ये केमिकल बनाती है कंपनी। और आईपीओ जो आया, क्या ये शानदार आईपीओ है? क्या आपको इसमें पैसे लगाने चाहिए? आइए दोस्तों, डिस्कस करते हैं। मैं हूं सीए सचिन कुमार, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आईपीओ का साइज है 500 करोड़। ठीक है फ्रेंड्स। जो ग्रे मार्केट है उसमें अभी इसका प्रीमियम 2 दिन पहले 20 रुपए चल रहा था, और अभी ये बढ़ के लगभग 140 रुपए तक हो गया। मतलब ग्रे मार्केट में एक्सपेक्टेशन है कि ये आईपीओ जो है वो ओवर सब्सक्राइब होगा, और बहुत अच्छा जो है ये एक आईपीओ है, ऐसा उनका मानना है। आइए दोस्तों, कंपनी के बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं। Rosery Biotech says the proceeds from the IPO will be used to primarily repay debt and the fund working capital requirements along with the general corporate purpose. कुछ एक जर्नल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी इनको थोड़ा सा फंड रिक्वायर्ड है। मेनली जो है इनको अपने डेट को रीपे करना है और वर्किंग कैपिटल को रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है। ये दोस्तों एक मुंबई बेस्ड कंपनी है, मुंबई बेस्ड स्पेशलिटी केमिकल फर्म रोज़ेरी बायोटेक विल लॉन्च इट्स इनिशियल पब्लिक ऑफर ऑन जुलाई 13, मतलब आज संडे है, कल सुबह मंडे को ये ओपन होगा। द नियरली 4 मंथ ड्राई स्ट्रीक फॉर आईपीओस इन द डोमेस्टिक मार्केट। दोस्तों, लास्ट जो आईपीओ आया था वो एसबीआई कार्ड का आया था, और जो बहुत ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हुआ था, पर फिर भी जो जिन जिन लोगों को वो अलॉट हुआ उससे वो अब तक जो है इन्वेस्टर्स खुश नहीं है। दोस्तों, 13 को आएगा आईपीओ और 15 को क्लोज होगा। ठीक है फ्रेंड्स। प्राइस बैंड कितना है? 423 रुपए से 425 रुपए। ईच शेयर्स विल हैव अ फेस वैल्यू ऑफ ₹2। फेस वैल्यू कितनी है दोस्तों? ₹2 है। और लोट कितना है? 35 शेयर्स का लोट है। इश्यू साइज, द इश्यू साइज इज पेग्ड अराउंड 494 टू 496 करोड़, अराउंड 500 करोड़, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया। The IPO will consist of a fresh issue of equity shares ranging up to ₹50 करोड़। मतलब दोस्तों, ये जो 500 करोड़ आ रहा है उसको हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। मतलब 500 करोड़ का जो नई शेयर कैपिटल इशू कर रही है कंपनी, वो तो सिर्फ कर रही है 50 करोड़ की। और जो एग्जिस्टिंग है, मतलब एफपीओ समझते हैं ना दोस्तों, जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स हैं वो अपनी कितनी शेयर होल्डिंग्स को खाली कर रहे हैं, लगभग 450 करोड़ रुपए के शेयर्स वो अपने बेच रहे हैं, और 50 करोड़ के नए शेयर्स वो ला रहे हैं, जिनसे उनकी होल्डिंग जो है वो घट के 75% से नीचे लगभग 73% पे आ जाएगी। कितनी है अब तक प्रमोटर्स के पास शेयर होल्डिंग, वो हम आगे जानेंगे। द प्रोसीड्स फ्रॉम द आईपीओ विल बी यूज्ड टू प्राइमरीली रीपे द डेट एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स along with the general corporate purpose. Listing date, based on the indicative timeline, trading is likely to be commence on जुलाई 23। मतलब 23 जुलाई से आप जो है, जो आपको शेयर अलॉट हुए या नहीं हुए, या आपने फ्रेश खरीदनी है, तो आप इससे 23 जुलाई से इसमें ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। मर्चेंट बैंकर दोस्तों इसका एक्सिस बैंक है और आईसीआईसीआई बैंक है। अबाउट द कंपनी, दोस्तों कंपनी करती क्या है? कंपनी का दोस्तों देखो 3 मेन काम है: होम पर्सनल केयर एंड परफॉर्मेंस केमिकल्स, टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स, और एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। तो दोस्तों ये 3 जो है इनके मेन काम है। इसके अंदर क्या क्या आ जाता है? सोप, डिटर्जेंट, इंक, पेपर, कोटिंग, वाटर ट्रीटमेंट, और भी सीमेंट, जो भी है सर दोस्तों। और टेक्सटाइल के अंदर कॉटन, पॉलिस्टर, वूल, सिल्क, नाइलॉन, डेनिम, सारे चीजें आ जाती हैं। तो दोस्तों 3 इस कंपनी के मेन बिजनेस हैं, और जो ये स्पेशलिटी केमिकल को प्रोड्यूस करती है, इंडिया की लार्जेस्ट कंपनीज में से है दोस्तों।
लार्जेस्ट कंपनी में से। एज ऑन 31st May, it had a range of 2030 different products sold across these categories. The products are used in the manufacturing of soaps and detergent, paints, inks, textile, paper, natural, man-made textile, जो कि अभी हमने डिस्कस करा। दोस्तों मेजर क्लाइंट्स देखते हैं इनके कौन से हैं। HUL, IFB Industry, Arvind Limited are some of the key customers, and the firm counts Aarti Industry, Galaxy and Atul Limited, Venati Organics and Fine Organics Industry as some of its listed peers. Apart from India, it has an operation in 17 countries. दोस्तों सिर्फ इंडिया में काम नहीं करती, 17 और कंट्रियों में काम करती हैं, जिसके अंदर जो बिगेस्ट हैं उनमें इनका नाम क्या क्या आता है दोस्तों? वियतनाम, बांग्लादेश, मॉरिशियस, वहां पे इनका मेन बिजनेस भी है। दोस्तों फाइनेंशियल्स की बात करें तो वो बहुत बेहतरीन है। मतलब आप फाइनेंशियल्स देखेंगे तो आंखें आपकी खुली की खुली रह जाएंगी किस प्रकार से इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रही। इन फिस्कल 2020 रोजरी बायोटेक रजिस्टर्ड टोटल रेवेन्यू कितनी रही दोस्तों? 603 करोड़ की रही, और EBITDA कितना रहा हमारा? 104 करोड़ का रहा, और नेट प्रॉफिट 65 करोड़ का रहा। द रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ HPPC constitute 46% of the total revenue in the fiscal 2020. Textile specialty chemical constitute 43%, और जो थर्ड बिजनेस है उनसे कितना आया दोस्तों? रेस्ट ऑफ द रेवेन्यू जनरेट हुई। दोस्तों जो ये मेन बात देखने वाली है वो ये CAGR देखने वाली है। पूरी कंपनी में जो है आप वो बेस पकड़ के बैठ जाइए, ये CAGR कितने रुपए से ग्रोथ हो रही है। The firm has been able to increase the total revenue from the fiscal 2018 to fiscal 2020 at a CAGR 41%। मतलब पिछले 3 साल से ये 41 लगभग 42% के CAGR से ग्रोथ कर रही है दोस्तों। लगभग मतलब हर दूसरे साल, या मैं ये कह लूं 3 साल के अंदर जो पैसा लगभग इसने 1.5 गुना के करीब कर दिया। और दोस्तों आप देखिए EBITDA मतलब जो नेट पैसा बचता है वो कितना बच रहा है? लगभग दोस्तों 57% के CAGR से बच रहा है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 60% से भी ज्यादा से ग्रो कर रहा है। मतलब हर दूसरे साल पैसा डबल नहीं होता दोस्तों, 1.25 गुना से भी ज्यादा हो जाता है। अब दोस्तों प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो इसके अंदर जो दो मेन प्रमोटर हैं, सुनील चारी प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी और एडवर्ड जो है दे होल्ड 42.1% एंड 42.05%। तो लगभग दोस्तों 84% के आसपास जो है ये प्रमोटर्स इनके पास है होल्डिंग, और पब्लिक शेयर होल्डिंग जो है वो 5% के अराउंड है। प्री IPO प्लेसमेंट, इन्होंने जो है अभी IPO से पहले भी 149 करोड़ जो है वो एंकर इन्वेस्टर से कलेक्ट करे, जो कि एक अच्छा संकेत है कि भाई बाहर वाले पैसे भी इसमें अंदर लगा रहे हैं। और वहीं हम सेगमेंट की बात करें तो दोस्तों 50% तो है वो तो QI भी ले रहे हैं। मतलब जो है काफी अच्छा रिस्पॉन्स जो है इस IPO को आ सकता है। और ग्रे मार्केट का जैसे कि मैंने आपको प्रीमियम बताया वो 20 रुपए से बढ़कर 140 रुपए हो चुका है। दोस्तों अपना मानना ये है कि इस IPO में आप निवेश करें तो आप एक लोट के साथ करें, और आपका जो इन्वेस्टमेंट का टाइम होरिजन होना चाहिए वो थोड़ा सा लंबा होना चाहिए। मतलब आप 1 साल का टाइम होरिजन लेके सोच के लंबे टाइम के लिए कंपनी के साथ जुड़े। कंपनी जो है अभी स्मॉल कैप है और आने वाले टाइम में काफी अच्छा बेहतरीन कंपनी का फ्यूचर है। तो जो है एक लोट जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।